स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। आपको पता है जैसे हमने कल मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलिए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। यानी कि ये आपकी दो फिगर हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है और इनकी कुछ मेजरमेंट्स दी हैं और इनका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। विच फील्ड फ्रॉम दीज टू हैज लार्जर एरिया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एग्जैक्टली कि आपके पास एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिनके क्या है, कुछ मेजरमेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग मेजरमेंट्स हैं और इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। और क्वेश्चन के लास्ट में हमें यह बताना है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए और फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है और एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो एक आप पे ये स्क्वायर फील्ड आ गई और ये आप पे क्या आ गई, एक रेक्टेंगुलर फील्ड आ गई। एज गिवन इन द फिगर है सेम पेरीमीटर। इन दोनों का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो विच फील्ड फ्रॉम दिस हैज लार्जर एरिया। तो इन दोनों फील्ड में से सबसे लार्जर एरिया किसका है, यानी कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो आइए वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है कितनी, 60 मीटर्स। ये सेंटीमीटर्स नहीं है, ये मीटर्स है, बस क्या है, मीटर्स है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई, 60 मीटर्स। और लेंथ ऑफ क्या दी है हमें, रेक्टेंगल गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें फिगर में क्या है, गिवन है, कितनी, 80 मीटर्स। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब जैसे यहाँ पे 4 इंटू साइड है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या आती है हमारी स्क्वायर की, 60 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ तो हमें गिवन है लेकिन ब्रेथ हमें गिवन नहीं है। तो हमें सेम पेरीमीटर होने का क्या फायदा हुआ, हमें सेम पेरीमीटर होने का ये फायदा हुआ कि अब हमारे पास बी नहीं है, जिससे कि हम सेम पेरीमीटर की मदद से क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, बी क्या है आपकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आएगी। क्या आएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आइए अब हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो 4 इंटू 60 240 मीटर्स। अब 2 एक बार 80 मीटर से मल्टीप्लाई और 2 एक बार b से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 80 कितना, 160 मीटर्स और प्लस 2 इंटू बी कितना, 2b। अब यहाँ पे कितना है, 240 मीटर्स और यहाँ कितना है, 160 मीटर्स। तो 160 मीटर जब यहाँ प्लस में है तो इजिकल टू के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो 240 माइनस 160 इजिकल टू कितना, 2b। 240 माइनस 160 कितना होता है आपका, 80। 80 इजिकल टू 2b। अब देखिए 2 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है, b से, और इजिकल टू के इस तरफ क्या है, 80।
तो जब 2b से मल्टीप्लाई है और हमें फाइंड आउट करना है b, तो हम b को इसी उसमें छोड़ दें जैसा b यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा यहाँ जाके डिवाइड। तो 80 डिवाइडेड बाय 2 इज b। तो b हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर्स। यहां में क्या मिल गया हमारी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब जब हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, क्या बताना है, विच फील्ड फ्रॉम दीज हैज लार्जर एरिया, कि बड़ा एरिया इनमें से किसका होगा। तो आइए अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड मतलब 60 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स। तो 60 इंटू 60 कितना, अब देखो 6 6 जा 36 और बचा क्या 2 0, एक 0 ये और एक 0 ये, तो कितना आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे आपने पेरीमीटर में लिखा मीटर, सिंपली क्या लिखा है यहाँ पे आपने मीटर लिखा, जब आपने क्या निकाला पेरीमीटर, और यहाँ पे आपने लिख दिया मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों आया, देखो जब भी कोई एरिया होता है तो मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 1 मीटर ये 1 मीटर ये, और इनकी पावर क्या होती है 1 1 होती है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है। तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हुई, तो यहाँ 1 + 1 क्या आ गया आपका 2। तो इसलिए एरिया हमेशा क्या होता है आपका स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो क्या आएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी थी हमारी, यहाँ पे हमारी लेंथ थी 80 मीटर्स और ब्रेथ कितनी आई थी हमारी 40 मीटर्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 80 मीटर्स इंटू 40 मीटर्स, क्या आ जाएगा 8 4 का 32, और बचे क्या एक 0 80 का और एक 0 40 का, तो 00 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था हमसे, विच फील्ड फ्रॉम दीज टू हैज लार्जर एरिया। तो हमने दोनों का यहाँ एरिया भी निकाला, तो एरिया किसका बड़ा 3200 मीटर स्क्वायर बड़ा या 3600 मीटर स्क्वायर बड़ा, बड़ा कौन सा है 3600 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम these two fields area of square field is larger। तो इस क्वेश्चन का आप थोड़ा समझिए, इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम एक अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आप नेक्स्ट जो पार्ट था वो नोट कर लीजिए, जिसमें हमने एरिया निकाला था, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आइए आज की बुक का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में जो आपकी बुक का क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कोई कि मिसिस कौशिक नाम की कोई लेडी है जिसकी जो फील्ड है या जो उनका प्लॉट है वो किसमें है, स्क्वायर शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर्स है सारी साइड। अगर सारी साइड 25 मीटर्स होंगी तो क्या होगा, वो कौन सा प्लॉट, कौन सी शेप का प्लॉट होगा, वो होगा आपका स्क्वायर शेप का प्लॉट। अब मिसिस कौशिक क्या बोल रही है कि इसके अंदर एक क्या बना रही है, वो एक हाउस बना रही है जो कि क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर शेप का हाउस, क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर शेप का, जिसकी ब्रेथ कितनी है 15 मीटर्स और लेंथ कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं कि इस हाउस के चारों तरफ एक क्या है यहाँ गार्डन है,
ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, उस प्लॉट पे जो हाउस बना है उसका क्या है, वो गार्डन है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और इसमें जो शेडेड रीजन है, इस पे हमें क्या बिछानी है, घास, यानी कि हमें इसमें ग्रास पुट करनी है। और इसमें ग्रास पुट करने का जो कॉस्ट है, ग्रास पुट करने का जो कॉस्ट है वो क्या पड़ता है हमें, ₹55 पड़ता है, किस पे, पर मीटर स्क्वायर पे। तो आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को डिटेलली समझते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस फिगर को बनाएं तो ये फिगर कुछ ऐसा बनता है। ये कितना है, 25 मीटर्स, और ये भी कितना है आपका, 25 मीटर्स। तो ये क्या हो गई, आपकी एक स्क्वायर फील्ड आ गई। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या बनाया है, एक रेक्टेंगुलर हाउस बनाया है। यह आपका क्या है, यह है आपका हाउस, जिसकी लेंथ दी है 20 मीटर्स और ब्रेथ कितनी दी है, 15 मीटर्स। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले क्या निकालना है, ये शेडेड पोर्शन निकालना है, ये पूरा जो कि है क्या, इनका गार्डन है ये। तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, जब हम स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दें, इस हाउस का एरिया माइनस कर दें। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा हमारा, कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होगा, साइड इंटू साइड, इसमें से माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होती है आपकी लेंथ और एक होती है आपकी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाउस क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड ऑफ स्क्वायर क्या थी आपकी, 25 मीटर्स इंटू 25 मीटर्स, तो 25 मीटर्स इंटू 25 मीटर्स, माइनस लेंथ कितनी थी, 20 मीटर्स, इंटू ब्रेथ कितनी थी, 15 मीटर्स। अब इसे करते हैं हम सॉल्व। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना, 625, और मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, माइनस 15 टू जा 30 और 20 का एक 0, कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों करो माइनस, 5 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 5 में से 0 गया 5, ये कितना आ गया आपका, 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन या और एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, अब और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो शेडेड एरिया में या गार्डन में जो आप ग्रास बिछाओगे उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको, 55 पर मीटर स्क्वायर। तो जब एक पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है, 55 रुपीज, तो मेरे ग्रास बिछाने का एरिया कितना आया था, 325।
तो मेरे 325 मीटर स्क्वायर में कितने की कॉस्ट पड़ेगी? तो 325 मल्टीप्लाई बाय ₹55, जो कि कितने रुपए आता है आपका? 17,875 रुपीज। ठीक है, यहां आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए, इसे थोड़ा समझिए, और किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो उस डाउट को पूछिए। नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आप नेक्स्ट ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला। उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन पुट डाउन करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आइए अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन ये है, शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडिल, शेप ऑफ गार्डन इज rectangle in middle and semicircular at the end. ठीक है, find the area and perimeter of the garden. Find area and perimeter of garden, जहां पे आपको जो लेंथ दी है वो कितनी दी है? लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है आपकी? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, और गार्डन का फिगर कैसा है आपका? रेक्टेंगल इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, और ये कितना दिया आपको? 20 मीटर्स, और ये कितना दिया है? 7 मीटर्स। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है बुक में, है ना? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, और फिर इस क्वेश्चन को हम एक बार आप और मैं मिलके दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को लिखिए और एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस फिगर को जरा थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जो फिगर है थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। रेक्टेंगुलर इन द मिडिल हो गया, और सेमी सर्कुलर क्या होगा? इसके एंड। यहां से यहां तक कितना है? 20 मीटर्स, और यहां से यहां तक कितना है? 7 मीटर्स। अच्छा देखो, अब ये 20 मीटर्स क्या है? इस पूरे गार्डन की लेंथ है, लेकिन हमें उस क्या निकालना है? सबसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है, यानी कि यहां से यहां तक। अब यह है आपकी गार्डन की नहीं, यह है आपकी रेक्टेंगल की। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ कैसे निकालोगे आप? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अब कंफ्यूजन ये है कि ये 3.5 प्लस 3.5 आया कहां से? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब देखो, ये जो 7 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इन दो सेमी सर्कल्स को ज्वाइन करता हूं तो एक सर्कल फॉर्म होता है। यानी कि अगर मैं इन्हें इन दो सेमी सर्कल को ऐसे ज्वाइन करता हूं तो एक सर्कल फॉर्म होता है, और ये सर्कल का क्या आ गया हमारे पास? डायामीटर। ठीक है, और जब भी हम सर्कल का क्या लगाते हैं? एरिया का फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो उसमें रेडियस क्या बनती है? हमेशा हाफ ऑफ
डायमीटर। तो 7 क्या आ गया हमारे पास, 7 मीटर क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। अब अगर हमें रेडियस निकालनी है इन सेमी सर्कल की, अगर हमें रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकालनी है तो कैसे निकलेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे, 7/2 मीटर्स विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स, यानी कि डायमीटर क्या होता है हमारे पास 2r और रेडियस क्या होती है हमारे पास हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर रेडियस और डायमीटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्किल एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ टाइम डायमीटर ऑफ अ सर्किल। तो यहाँ पे ऐसा आया हमारे पास 3.5। अब 3.5 इसका क्या है, रेडियस, यहां से लेके यहां तक कितना 3.5 और यहां से लेके यहां तक कितना 3.5। अच्छा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी कैसे निकलेगी, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अब 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना 7। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई हमारे पास 13 मीटर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे का क्या, इस पूरे फिगर का एक बार पेरीमीटर निकालना है और एक बार एरिया निकालना है। तो आइए पहले इसका हम निकाल लेते हैं क्या, एरिया। तो एरिया ऑफ फिगर कैसे आएगा, एरिया ऑफ जो भी, अगर इसे फिगर ही मान ले, गार्डन ना मान के फिगर मान ले, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे, देखो लेंथ क्या गई हमारे पास 13 मीटर्स और ब्रेथ क्या थी हमारे पास 7 मीटर्स। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस क्या करेंगे इसमें 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सबसे पहले सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, किसी भी सर्कल के एरिया का हाफ, तो अपॉन 2 और सेमी सर्कल कितने हैं 2, तो इंटू 2। ठीक है, अब लेंथ कितनी थी 13 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 7 मीटर प्लस, अब देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब देखो दो सेमी सर्कल को जब हम प्लस करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, एक सर्कल फॉर्म होता है, इसलिए यहां पे क्या आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7, तो यहां ले लिया हमने 22/7 आर स्क्वायर। अब देखो डायमीटर कितना था 7, तो रेडियस में लिख सकता हूं 7/2, तो यहां मैंने रेडियस कितनी ले ली 7/2, स्क्वायर है आर का तो 2 बार। अब 7 3 जा 21, 2 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8 और 9, 91 मीटर स्क्वायर प्लस, देखो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 कैंसिल, तो कितना गया 77/2 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे 1 है इसके अपॉन में, तो क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182 मीटर स्क्वायर प्लस 77 मीटर स्क्वायर अपॉन 2। अब इनको कर दो ऐड, 7 + 2 9, 7 + 8 इज 15, तो ये आ गया 259/2 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इस फिगर का एरिया। आपकी बुक में शायद से डेसिमल फॉर्म में आंसर करके दिया होगा, वो आप खुद करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर लाके दे दिया है। अब क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, इसका पेरीमीटर भी निकालना है। अभी क्या निकाला हमने एरिया, अब क्या निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, अब पेरीमीटर ऑफ फिगर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक,
अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b। अब सर्किल का सर्कमफरेंस या पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r। ठीक, 2 पाई r होता है सर्किल का, तो सेमी सर्किल का क्या होगा, अपॉन 2। सेमी मतलब किसी भी चीज का हाफ, और 2 सेमी सर्कल है तो इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल। 2 इंटू एल कितना था, 13 मीटर प्लस 7 मीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2। रेडियस कितनी आई थी हमारे पास, 7/2। 13 प्लस 7 इज 20 मीटर, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया, 22 मीटर। 20 इंटू 2 40 मीटर्स प्लस 22 मीटर्स, कितना आ गया, 62 मीटर्स आ गया आपका क्या, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, और किसी को कोई भी डाउट हो इन 3 क्वेश्चन में तो पूछेगा। ये क्वेश्चन आप और इसका सॉल्यूशन आप नोट डाउन करिए। यहां तक किन किन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, वो आपने एक बार हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने यहां तक नोट डाउन कर लिया है। तो ये अगला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।